सामान पैक करो रिया, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गई कार सर्विस को दे रखी है। चलो फिर, हमें कोई वाहन नहीं मिलेगा। अपने फोल्डर्स कलर्स तेजी से समेटता हुआ आशीष बोल रहा था। अरे बाबा, बस हो गया। कल की एग्जीबिशन के लिए कुछ तैयारियां रह गई थी, वही मैं निपटा रही थी। तेजी से आगे बढ़ते आशीष का पीछा करती हुई रिया लपकती हुई उसके पीछे भागती हुई बोली। कुछ कल के होने वाले इवेंट का तनाव और कुछ दिन भर की थकान से आशीष गुस्से में आ गया था और चुप था। तो मैं क्या कह रही थी आशीष, ऐसा करना, तुम अपनी अभी एक सेल्फी निकाल लो। कल एग्जीबिशन के गेट पर हम लगा देंगे। तुम्हारा फूला हुआ मुंह देखकर आने वाले दर्शक समझेंगे इस एंटीक पीस की तरह अंदर के आर्ट पीसेस भी एंटीक ही होंगे। रिया ने यह बात इतना गंभीर मुंह बनाकर कही कि आशीष की एकदम से हंसी छूट पड़ी। रिया ने आशीष का मूड चेंज कर दिया था। अब वो गुस्सा छोड़कर हंसने लगा था। अब दोनों अपनी आर्ट्स गैलरी से होते हुए रोड पर एक साथ चलने जा रहे थे। आशीष और रिया की मुलाकात फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा करते हुए हुई थी। बेहद ही प्रतिभाशाली दोनों एक दूसरे के गुणों से बहुत जल्दी अवगत हो गए थे और अपनी पढ़ाई के पूरे होते ही दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। अपनी इस आर्ट स्टूडियो को बहुत मेहनत से दोनों ने खड़ा किया था और अब इस संस्थानों में अनेकों छात्र अपनी प्रतिभा को निखारने आते थे। कल का दिन दोनों के लिए बहुत खास था क्योंकि वह अपने जीवन की पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाले थे। आशीष, देखो क्या बुक कर लेते हैं। सड़क पर पसरा सन्नाटा देखकर रिया थोड़ी चिंतित होते हुए बोली। रिया की बात को मानकर आशीष अपना फ़ोन निकालने ही वाला था कि तभी सामने से एक बस तेजी से आकर रुकी। बस के रुकते ही बस का दरवाज़ा झटके से खुल गया। बस में अंदर झांकते हुए आशीष ने पूछा, सिविल लाइंस जाएगी क्या ये बस? अंदर बैठे भावनीय चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, जो शायद कंडक्टर था। हाँ, क्यों नहीं। उसका गंभीर चेहरा देखकर आशीष कुछ सोच ही रहा था कि तभी रिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से बस में चढ़ गई। अरे वाह, जल्दी चलो। बस पूरी भरी हुई थी। बस की बैक सीट खाली दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ की सीटों के बीच बनी लेन से गुजरते हुए दोनों पीछे तक जा पहुँचे। उस लेन से गुजरते हुए आशीष ने एक बात महसूस की थी कि सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। पीछे बैठे हुए आशीष ने ये बात जब रिया को बताई तो वो बोली, रात का समय है, ज़्यादातर लोग तो सो ही रहे होंगे। उनके बैठते ही खट की आवाज़ से मेन डोर बंद हो गया और घर की आवाज़ के साथ बस चल दी। रात बहुत गहराती जा रही थी। रिया के साइड में एक करीब 10-12 साल की एक लड़की बैठी थी। रिया उसको देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी मासूमियत बरबस रिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। कला की पारखी रिया उसे जल्दी से जल्दी अपनी ड्राइंग शीट पर उतारना चाहती थी। थोड़ी देर शांति रही। बस भी तेज़ी से दौड़े जा रही थी। लड़की को सपाट अपनी तरफ देखते देख रिया उससे बात करते हुए बोली, हेलो बेटा, आप अपना स्केच बनवाओगी? लड़की अब भी शांत थी। हाँ, उसने हाँ में सिर हिला दिया था। धीरे धीरे बस में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि शायद कोई रो रहा था। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ने लगी। घबराकर आशीष ने अपने से थोड़े आगे वाले यात्री से पूछा, जो सिर झुकाए बैठा था, क्या हुआ? यह कैसी आवाज़ें आ रही है? जैसे ही उस व्यक्ति ने सिर उठाया, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। ये सब देखकर रिया की चीख निकल गई। वो व्यक्ति बोला, शायद आगे किसी को चोट लगी है, इसलिए रो रहा है।
धीरे धीरे बस में रुदन बढ़ता जा रहा था। रिया ने देखा बराबर बैठी लड़की का चेहरा पूर्व पत्थर समाने था, लेकिन उसकी आंखों से लाल आंसू बहे जा रहे थे। आशीष और रिया अब पूरी तरीके से घबरा चुके थे। आशीष ने खड़े होकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस यही रोक दो, हमें यही उतरना है। लेकिन बस थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस में लाइटें भी तेजी से जलने बुझने लगी थी। आशीष रिया को लेकर पीछे वाले एग्जिट गेट तक आ चुका था। अगले स्टॉप पर बस की थोड़ा हल्का होते ही वह रिया को लेकर कूद गया। थोड़ी गति में होने के कारण रिया और आशीष को हल्की सी चोटें आ गई थी। बस तेजी से आगे निकल चुकी थी। आशीष ने उठकर रिया को सहारा देकर उठाया। अब दोनों बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। वहां से दोनों ने कैब बुक कर ली। घर पहुंचने तक रिया बहुत घबराई हुई थी। आशीष ने उसको कॉपी और पेन किलर देकर सुला दिया। गिरने से उसे खुद भी बहुत चोटें आ गई थी। वह भी पेन किलर खाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार रहकर उसे वही बस वाली घटना याद आ रही थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर दोनों बहुत शांत थे। रात की घटना से अपना ध्यान हटाकर आज के अपने बहुप्रतीक्षित इवेंट में ध्यान लगाना चाहते थे। बस आशीष यह बोला, कोई साधारण बस नहीं थी, वो ज़रूर हॉन्टेड बस थी। रिया बहुत हंस पड़ी, अरे तुम कब से इन सब बातों को मानने लगी हो? लेकिन आशीष अब उसकी किसी भी बात का उत्तर देना नहीं चाहता था। आर्ट गैलरी जगमगा रही थी। आशा के विपरीत अप्रत्याशित भीड़ को देखकर दोनों बहुत खुश थे। आशीष दौड़ दौड़ कर सब व्यवस्था देख रहा था। रिया अपने इवेंट में आए हुए एक ग्रुप को किसी आर्ट पीस की विशेषताएं बताने में मग्न थी। तभी उसने देखा वह बस वाली लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उसको देखकर रिया तेजी से उसके पास गई और बोली, तुम यहाँ कैसे? पूछने पर वह लड़की बोली, आपने ही तो कहा था कि तुम्हारा स्केच बनाना है, तो मैं बाबा के साथ आई हूँ। तो रिया बोली, अरे बुलाओ बाबा को, कहाँ है वो? रिया ने एंट्रेंस की तरफ झांकते हुए पूछा। वो मुझे छोड़ गए हैं, आप तब तक मेरा स्केच बनाइए, अभी आते होंगे। रिया कहती है, अच्छा आओ बैठो यहाँ पर। कहकर उसने अपनी एक स्टूडेंट से लड़की के लिए चॉकलेट लाने को कहा। उसने आशीष को भी मैसेज कर दिया कि वह वहाँ पर जल्दी से जल्दी आ जाए। आशीष को दिखाना चाहती थी कि देखो ये लड़की आई है। आशीष मन में उस बस के लिए गलत बातें पाल बैठा था। रिया उस लड़की को बिठाकर स्केच बनाने लगी। मैडम ये चॉकलेट किसको देनी है? चॉकलेट देने वाले स्टूडेंट ने जब ये पूछा तो रिया बोली, अरे इस लड़की को, और उस लड़की की तरफ मुँह करके बोली, अरे बेटा मैं तो तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। तब तक आशीष भी आ चुका था। वो बोला, किससे मिलवाना है? वो परेशान था, उसके हाथ में अखबार था। मैडम आप किससे बात कर रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रिया को चॉकलेट देता हुआ वह स्टूडेंट आगे चला गया। अब रिया के माथे पर पसीना आ गया था। देखो रिया, हम रात में जिस बस में बैठे थे उसका कल सुबह ही एक्सीडेंट हो गया था और सारे यात्री मारे गए थे। आशीष की आवाज़ उसके कानों में दूर से आती महसूस हो रही थी। सामने बैठी लड़की मुस्कुरा रही थी। कोई मुझे नहीं देख पाएगा, सब भूत समझते हैं ना मुझे। आपने मेरा स्केच बनाने को कहा था, मैं सिर्फ आपको ही दिखूंगी। आप मेरे बहुत सारे स्केच बनाना। रिया की आवाज़ उसके गले में ही घुटती हुई महसूस हो रही थी और उसके हाथ बिना उसके नियंत्रण के उस लड़की के स्केच बनाने में व्यस्त थे।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हॉन्टेड बस वाली कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय।